चलो आगे देखो, इधर देखो, हम सब लगा रहे थे प्रश्न जी। चलो आगे देखो, पहला प्रश्न क्या है? एक प्रत्यवर्ती विभव का समीकरण हमको दिया गया है, से प्रदर्शित है। विभव का वर्ग, माध्य मूल, मान एवं आवृत्ति निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया हो या बोल्टा का समीकरण दिया गया हो, हम लोग करते क्या है? उस समीकरण का सामान्य समीकरण से क्या करते हैं? तुलना। क्या करते हैं? तुलना। और तुलना करने से ही हमको बहुत सारी चीजें क्या होती हैं? मालूम हो जाती हैं। ठीक, बताओ ई और हमको क्या दिया गया है? रुका अभी लिखा मत, देखो जाओ। ई बराबर दिया गया 240 कड़ी में 2 साइन 300 पाई टी। ठीक, इसकी तुलना किससे करोगे? ई बराबर ई नाट ना जी, ई नाट साइन ओमेगा टी। ठीक, चाहिए अगर ई दिया है तो ई नाट हो जाएगा, बी दिया है तो बी हो जाएगा, डिपेंड करेगा कैसे दिया है। बताओ ई नाट का मान कितना दिया? बोर्ता का शिखर मान कितना दिया जी? 240 कड़ी में 2 वोल्ट। ठीक, आगे ओमेगा का मान कितना दिया? 300 नहीं दिया है, 300 पाई दिया है। ठीक, निकालना क्या है? विभव का वर्ग, माध्य मूल, मान। ठीक, यानी हमको निकालना है क्या? ई आर एम एस। बताओ ई आर एम क्या होता है? ई नाट अपान कड़ी में 2। एक पूछता बी आर एम एस, कल थे हम लोग बी नाट अपान कड़ी में 2। आई आर एम एस कल थे आई नाट अपान कड़ी में 2। तो निकाल दो। ई नाट दिया गया है, प्रत्यावर्ती बोर्ता का शिखर मान ये है 240 कड़ी में 2 बटे क्या गया? कड़ी में 2 कट गया, कितना आ गया? 240 वोल्ट। एकदम सिंपल प्रश्न होता है, छोड़ देते हो, एकदम सिंपल होता है, उसका इसमें नहीं होता है। ठीक, एक निकल गया। अगला हमको क्या दिया है? ओमेगा बराबर क्या दिया है? 300 पाई। हम लोग जानते हैं होता क्या? 2 पाई एफ या 2 पाई एन। 2 पाई एफ बराबर कितना दिया जी? 300 पाई, सही है ना? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ या 2 पाई एन। रख दो, बहुत सारी चीजें कट गई होंगी, पाई से पाई चला गया। एफ का मान निकालना है, एफ बराबर क्यों जाएगा? 300 बटे कितना? 2, कितना आ गया? 150। आवृत्ति मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। बस हिंदी में लिख दो हर्ट्ज, कोई दिक्कत हो नहीं, सिंपल सा पूछा, सही है। आगे देखो इधर प्रश्न नंबर 2, समीकरण दिया गया है, धारा का आवर्त काल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आवर्त काल, टाइम पीरियड। समझो आई बराबर कितना दिया? आई बराबर दिया है 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा। इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी जी माइनस थीटा। जैसे दियो वैसे लिख लो, बस कुछ करना नहीं है। निकालना आवर्त काल, तो आवर्त काल इससे निकलेगा नहीं, ये धारा का शिखर मान। और धारा के शिखर मान से हम लोग केवल क्या निकाल सकते हैं? धारा का वर्ग, माध्य मूल, मान। तो हम दो यहां से हम यहां तक नहीं पहुंच सकते, यहां से पहुंच सकते हैं। ठीक, क्यों? अरे भैया ओमेगा बराबर क्या दिया है? कितना दिया है? 100 पाई। और ओमेगा का फार्मूला जानते हो क्या होता है? 2 पाई एफ बराबर क्या हो गया? 100 पाई, सही है ना? पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। बताओ 2 एफ बराबर क्या गया? 100। एफ बराबर क्या गया? 50 आ गया ना? ये आ गया 50 हर्ट्ज। देखिए हमको फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना है, और हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रम को ही हम लोग कहते हैं कि हाँ आवर्त काल। बस उल्टा कर दो,
कुछ नहीं करना है भैया, यह बराबर होता है 1/t, 1/t। नहीं गड़बड़ा गया। हाँ वही बतिया वही है, बात वही है। हाँ तो टी और क्या हो गया 1/f, 1/50 कितना आएगा, 50 दूनी 100, 0.2 0.002 आएगा। हाँ 0.002 आएगा, 0.2 नहीं आएगा। ठीक 5 सेकेंड। ठीक भैया, हमारे मैथ कमजोर हो, हमको मैथ नहीं आता है, मैथ हमारा बहुत कमजोर है। ठीक चलो आगे। आगे देखो, एक प्रत्यावर्ती बोर्ता का समीकरण हमको दिया गया है। बोर्ता का वर्ग माध्य मूल मान था, क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति निकालना है। सही है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है हमको, समीकरणों से तुलना करना है। इतना सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। सोचो, यह प्रत्यावर्ती धारा, ठीक एक सवाल एसीआर पर क्या होता है इसमें चैप्टर में फिक्स रहता है। ठीक तो किसी तुलना करोगे, क्या दिया है, b बराबर 100 कड़ी में 2 साइन कितना 100 पाई t। किसी तुलना करोगे, b बराबर जैसे लिखा वैसे एकदम लिखो, b बराबर b0 साइन ओमेगा t, बस हो गया। बताओ v0 का मान कितना दिया। अच्छा b0 को हम लोग कहते क्या है, बोर्ता का शिखर मान, क्या बोलेंगे। हाँ पूछा नहीं, जाने दो, पूछेगा भी, ऐसी बात है। कितना दिया b0, 100 कड़ी में 2, क्या हुआ, चाहे बोलो विभव चाहे बोलो बोर्ता, वही बात हुआ, बोल्ट। ठीक और ओमेगा कितना दिया जी, ओमेगा दिया 100 पाई, 100 पाई। क्या क्या पूछना है, बोर्ता का वर्ग माध्य मूल मान, यानी हमसे पहले पूछा VRMS ना, VRMS, VRMS क्या होता है, b0 अपान कड़ी में 2, b0 दिया ना 100 कड़ी में 2/2, कट गया, कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया। बताओ इसमें किसी कोई डाउट है, नहीं है। आगे आवृत्ति निकालना, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे निकल जाएगी। ठीक ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा दिया 100 पाई, ओमेगा होता क्या है 2 पाई f, 100 पाई, पाई से पाई क्या हो गया सफा चट्ट, 2 बराबर कितना आ गया 100 आ गया ना, यह बराबर क्या आ जाएगा 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। आगे देखो इधर, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत बल निकालना है, ईएमएफ निकालना है। कौन परिपथ है, ही है एल, ही है सी, ही है, उल्टा बोल दिएगा सी है ना जी, सी एल, हाँ उल्टा बोल दिया मैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो तो यार सीआर सर्किट में परिणामी विभव फार्मूला क्या होता है, बी बराबर ना जी, बी होता है ना। ठीक कहते हम लोग कड़ी में वी आर का स्क्वायर प्लस VL माइनस DC का, यही होता है ना, तो कुछ होता है, यही होता है शायद, रख दो। ठीक BR के दिया गया कितना 40 का होल स्क्वायर प्लस BL 50, जो ज्यादा हो उसमें घटा दो, क्योंकि वर्ग कर रहे हो ना, उससे कोई डाउट नहीं है। तो 50 माइनस 20 का होल स्क्वायर, घटाओ 40 का स्क्वायर प्लस 30 का, अब तो जान गए होगे ना। हाँ 1600 प्लस 900, 16 9 करीब 2500, करीब 2500 का वर्गमूल कितना होगा 50 वोल्ट आ गया, यही पूछा था। ठीक विद्युत भाग बल निकाल लो, उतार लो तो जल्दी से, उतारो। चलो आगे देखो, अगला सवाल देखो जब, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
प्रेरकत्व संधारित था, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज था, धारा का समीकरण दिया गया है। ठीक, हमको निकालना क्या क्या है, आवृत्ति, कलांतर और प्रतिबाधा। देखो दोनों समीकरण समान होंगे। ठीक, आवृत्ति निकालना है, यहां कितना दिया 314 टी दिया है ना, यानी अगर इसको हम तुलना करेंगे तो क्या ओमेगा टी है जी, ओमेगा का मान कितना दिया बताओ, 314 दिया। ठीक, ओमेगा बराबर होता क्या है 2 पाई एफ। ठीक, सही है ना। अब बताओ 2 गुणे, अच्छा रुके रहो, हमको निकालना है एफ। क्या निकालना है एफ, तो 314 बटे 2 गुणे पाई, पाई का मान कितना होता है 3.14। सही है ना। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे सबसे गुणा कर देते हैं। अब बताओ तो क्या हो जाएगा यहां पर 314 गुणे 100 बटे 2 गुणे 314, कट गया, कितना गया 50 हर्ट्ज, एक मिला गया। किसी कोई डाउट। आगे कलांतर निकालना, क्या निकालना जी, बीवाई में कलांतर, में पूरा लिखा नहीं हूं, वोल्टेज और धारा में कलांतर, कलांतर निकालना है ना। कलांतर क्या होता है, कोणों के बीच अंतर, यानी फाई निकालना है। क्या होता है 5 और माइनस 5 2, सही है ना। बताओ क्या आएगा, 5 1 कितना दिया है 5/6 माइनस 5/6, कट जाएगा। मैं सही लिखा हूं, एक मिनट चेक करने दो, प्रश्न कुछ मिस्टेक तो नहीं लिखा गया है। वहां पर है -π/6, यहां बना लेना -π/6 है। ठीक, तो क्या करिए यहां पर -π/6, सही है ना। π/6 प्लस π/6 क्या आएगा 2π/6, क्या आएगा π/3। ठीक, कोण निकालना है, तुम्हारा मन कैसे लिख सकते हो 60 अंश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कोई डाउट, π/3 को 60 अंश कहते हैं। आगे अगला क्या निकालना है, प्रतिबाधा। क्या निकाला जी, प्रतिबाधा। ये बताओ प्रतिबाधा होता क्या है, शिखर मान जी, भैया प्रत्यवर्ती बोर्डता, प्रत्यवर्ती धारा, प्रतिबाधा प्रकार रुकावट है। यानी हम लोग जानते हैं बी बराबर क्या होता है आई इंटू आर होता है, आर बराबर क्या होता है बी अपान आई। अगर दोनों अपने शिखर मान हो तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। इसे हम लोग किसी कहते हैं जेड से, जेड और क्या हो जाएगा बी अपान आई। ये चीज समझो ध्यान से, प्रतिबाधा के प्रकार की रुकावट होती है, और रुकावट किसके कारण है, तीनों के कारण। किसके कारण जी, तीनों के कारण। तो बी नॉट दिया गया हमको, कितना दिया है बी नॉट दिया है 200, आई नॉट 5, कितना आ गया ही 40 वोल्ट आ गया। ओम आएगा ना जी, वोल्ट नहीं आएगा, ओम आएगा। ठीक, प्रतिबाधा, ठीक, रुकावट है। आगे 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की, अच्छा यहां पर इसने बोल दिया है, अगर ये ना बोला होता क्या इस प्रश्न, ये चीज आदर्श ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब यह है निर्गत शक्ति जो होगी वह आवेशित शक्ति क्या होगी बराबर होगी जी। निर्गत शक्ति आवेशित शक्ति क्या, भैया आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब ही है, आदर्श ट्रांसफार्मर पढ़ाया गया है, ट्रांसफार्मर पूरा विस्तार से पढ़ाया गया, डायरेक्ट डेरिवेशन के साथ पढ़ाया गया है, समझ रहे हो। हाँ ठीक, हम लोग कहते क्या है, आने में क्या बोलते हैं, इनपुट हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्गत, और क्या होता है
इनपुट और आउटपुट। हिंदी नहीं याद है। इनपुट, इनपुट शक्ति बराबर क्या होता है? आउटपुट, आउटपुट शक्ति। ठीक, हम लोग जानते हैं पी और क्या होता है? बी इंटू आई, इंटू आई। ठीक जी, चलो क्या लिखोगे इसको? प्राथमिक कुंडली है तो बीपी गुणे क्या लिखोगे? आईपी। द्वितीय कुंडली है ना जी, क्या लिखोगे? बीएस सेकेंडरी आई एस। किस पर निकालना है? जब ये इतना आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाएगी, निकालना क्या हमको? धारा का मान, आई का मान निकालना है। प्राथमिक कुंडली जी, आईपी बराबर, तो आईपी और क्या हो जाएगा? बीएस गुणे आई एस बटे क्या हो जाएगा? बीपी। ठीक, बीपी। अब बताओ, ये चीज दिया गया हमको, ये चीज दिया गया है, जब यह इतना के रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है, यानी हमको दिया क्या जानते हो? ये तो प्राथमिक वाली द्वितीयक वाली है, द्वितीयक वाली है ना, इतना शक्ति दे रही है, यानी पीएस बराबर क्या दिया हमको? बीएस गुणे आईएस। बताओ, यहां से निकाल लो आईएस, आईएस क्या हो जाएगा? पीएस अपान बीएस। पीएस यही तो वाट, वाट में शक्ति, शक्ति क्या होती है? शक्ति क्या है? पीएस होती है पावर, पावर कितना दिया है? 550 और बीएस 110, काटो कितना? 5 एम्पियर। ये क्या निकला? आईएस। क्या निकला जी? रखो सब। बीएस, बीएस कितना दिया हमको? 110 गुणे आईएस 5, बीपी दिया गया प्राथमिक वाली का 220 आ जाएगा। कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है? प्राथमिक कुंडली द्वारा ना, प्राथमिक कुंडली है, काट दो। 110 दूना 20, आईपीओ कितना आ गया? 2.5 जी, 2.5 एम्पियर। चारों थोड़ा से छुड़ा के देखो। अगला प्रश्न बोल रहा है, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये बोला ना, स्रोत का समीकरण दिया गया है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना है जी? 2000 ओम है। ये 3 से पूछा है। वर्ग माध्य मूलमान, प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात। चलो देखो यार, चलो पानी निकालना है वर्ग माध्य मूलमान। हम लोग क्या करेंगे? समीकरण दिया गया है हमको, क्या दिया गया है? बी बराबर 282 साइन 100 पाई टी। सही है? तुलना किससे करोगे इसकी? वी नॉट साइन ओमेगा टी से। बताओ बी नॉट कितना दिया? 282 वोल्ट। ओमेगा कितना दिया? 100 नहीं दिया है, 100 पाई दिया है। हमको पहला क्या निकालना है जी? वर्ग माध्य मूल मान किसका? वोल्टेज का, वोल्टेज का बी दिया है, बी आरएमएस निकालना है। क्या हो जाएगा? विकर्ण कड़ी में 2, बिनार दिया गया है 282, कड़ी में 2 का मान कितना होता है? 0.414। एक काम करो, ऊपर नीचे से उसे गुणा कर दो, क्या आएगा? 282 गुणे 100 बटे कितना? 141। 141 दूना ना, प्रश्न का डिजाइन ऐसे किया आता है तो कट जाएगा। 200 वोल्ट आ गया, पहला आ गया। दूसरा क्या पूछा? प्रेरण प्रतिघात दिखाने से है एक्सेल से। प्रेरण प्रतिघात हम लोग किसे कहते हैं? एक्सेल। बाबा कह दो ओमेगा इंटू एल, एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल, और धारती प्रतिघात एक्स बराबर 1/1 ओमेगा सी। ठीक, किसी कोई डाउट? सब दिए गए हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, रख दोगे थोड़ा पूरा कट जाएगा, तुमको मालूम हो जाएगा कट रहेगा वो। ओमेगा दिया क्या ना जी, कितना दिया ओमेगा, 100 पाई गुड़े यल कितना दिया हेनरी, कितना देखो कैसे डिजाइन किया है, पाइम दिया है कट जाए जिससे, कितना दिया बोलो, ये ना, यही कुंडली है ना, कितना 40 बटे पाई, पाई क्या हो गया, कितना आया 4000 ना जी। प्रतिरोध है, ध्यान रखना है, प्रतिरोध होता है, ओम आएगा। आगे 1 बटे कितना ओमेगा दिया था, कितना कितना ओमेगा दिया है जी, 100 पाई गुड़े सी का मान 10 बटे पाई, 10 पाई कहां जाएगा ऊपर, पाई पाई क्या हो गया, कितना आ गया 1 बटे 1000 ओम आएगा। हल कर सकते हो, तुम्हारा मन क्या है, ठीक। आगे बोलो अगला क्या है, तो उससे हमको लेना देना क्या है, उससे नहीं यूज है, क्या दिक्कत है, हमसे पूछा धारती प्रतिघात प्रेरकी प्रतिघात पूछा है, उसका क्या यूज है, उसका नहीं यूज है, सबका यूज होगा, ठीक। भैया बात में सब जाते हैं, शादी विवाह सबका नहीं होता है, सब मेरे पास गए खा के तुम भागे, बस सोचते वहां मिले तुरंत भागे हम। आगे देखो, दिए गए उनादी एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा 1 मिनट, अगर किसी प्रश्न में अनुनाद का नाम लिया, अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ की स्थिति में होता क्या है, जो प्रतिबाधा होती है वह प्रतिरोध क्या होती है, बराबर होती है ना, नहीं समझे, यानी भैया जेड किसके रोल होता है, आर के बराबर। धारती प्रतिघात प्रेरकी प्रतिघात के जब बराबर हो जाता है तो फिर हम लोग कहते क्या है, अनुनाद, का बनता क्या है अनुनाद, तो हल करोगे यही आएगा, ठीक। यानी हमको निकालना है इसमें क्या है, प्रवाहित धारा, हम लोग जानते हैं बी क्या होता है, आई इंटू आर, निकालना हमको आई है, आई रोड क्या हो जाएगा बी अपान आर, बी हमको दिया गया है, बी किसके बराबर है, आर किसके, वो जेड के ना, आर ही बराबर जेड के है, सब दिया ही गया है, बताओ कितना दिया था, बी कितना दिया जी, बी दिया 200 वोल्ट, आर कितना दिया, आर नहीं है क्या, आर है 10, कितना आ गया 20 एम्पियर आएगा, उतारो दौड़ा इसे।